अब गोली घटाएगी वजन। जी हाँ, अगर हम 2025 को देखें तो ये वो साल कहा जा सकता है जिसमें वजन घटाने वाली दवाइयों का बड़ा चर्चा रहा है अब तक, चाहे वो फिर एली लिली की बुंजारो हो या फिर नोवो की विगोवी जैसी दवाइयाँ हों। इनकी बड़ी बात रही है कि ये दवाइयों से वज़न घटेगा। कई कार्यक्रम हमने भी किए, बहुत कुछ छपा, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, बताया गया और इवेंचुअली ये दवाइयाँ बाज़ार में बड़ी हिट भी हो गई। और कई बार हमने चर्चा की कि क्या दवाइयों से वज़न घटाना ठीक है, उसमें राय बटी हुई है निश्चित तौर पे। लेकिन हाँ, डॉक्टर के सुपरविजन में कहा गया कि जिन लोगों का क्रोनिक मोटापा है, यानी बहुत ज़्यादा वज़न है, वो लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे वज़न घटाया जा सकता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के जब वज़न घटे तो अफवाहें फैल गई कि इन्होंने तो ये वज़न इन दवाइयों को खा के घटा लिया। इनके साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं थी, ऐसी किसी बात की हालांकि कभी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन दवाइयों की चर्चा किसी न किसी बहाने चलती रही। लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो अब तक बाज़ार में आई हैं वो इंजेक्टेबल है, मतलब वो इंजेक्शन के तौर पर मौजूद हैं। अब वो इंजेक्शन डायरेक्ट एक सिरिंज वाला इंजेक्शन में ज़रूरी नहीं है, इंजेक्टिव पैन आते हैं उनसे वो दवाई ली जाती है, लेकिन वो इंजेक्टेबल है, यानी आपकी नसों में दवा इंजेक्शन के थ्रू पहुँचती है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक थोड़ा सा मुश्किल काम है एक आम दवा जिसे आप गोली खा के लेते हैं उससे। और दवाओं की कीमत भी अच्छी खासी है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए कही जाती है, लेकिन वेट मैनेजमेंट के लिए काम आती है। लेकिन अब अगर इसी का सिंपल फॉर्म आ जाए, यानी गोली खाना, क्योंकि गोली खाना हम सब बीमार पड़ते हैं या तबीयत ख़राब होती है तो गोली खाते हैं और वो सबसे आसान तरीका हो सकता है किसी दवा को लेने का। तो जी हाँ, वज़न घटाने की गोली आ रही है। कौन ला रहा है? तो एली लिली, जिन्होंने मुंजारो बनाई वज़न घटाने की दवा, उसको भारत में काफ़ी ज़्यादा अहमियत मिली, तो अब उसी से उत्साहित होके वो गोली लेकर आने वाले हैं। हालांकि ये जो मुंजारो का जो जैसा मैंने कहा इंजेक्टेबल ड्रग है, उससे ये अलग ड्रग होगा, उस पर आगे हम बातचीत करेंगे क्या होगा। ऑर्फोग्लिप्रोन की गोली ये बनाई जाएगी, एक टेक्निकल नेम है उसके लिए। 2026 तक मंजूरी मिलेगी, अभी तो रेगुलेटरी प्रोसेस में, और ये कई पब्लिकेशंस में खबर छपी कि बातचीत हो रही है, रेगुलेटर से अप्रोच कर रहे हैं। रेगुलेटरी जो मंजूरी है वो अगले साल तक आएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो गोली पे फोकस कर रहे हैं। और उनकी रिसर्च ये कहती है कि भारत जैसे देश या उसके आसपास के जो भी एशिया के देश हैं वहाँ लोग गोली खाना पसंद करते हैं, तो ये आसान होगी, शायद इसकी कीमत भी कम होगी। तो अगेन वज़न घटाने के आसपास बहुत कुछ हो रहा है, तो चलिए हमने सोचा आज हम भी इस पर एक बार फिर से चर्चा करें कि क्या ये जो तरीके निकल कर आ रहे हैं एक से एक और इन्हें आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कितने सही, कितने अच्छे हैं, या प्राकृतिक रूप से वज़न घटाना ज़्यादा बेहतर है। मेहनत बहुत लगती है, खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत वज़न कम होता है, लेकिन गोली खाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में डायबिटीज़ एंड एंड्रोक्रिनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य जी, और फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर भट्टाचार्य, अब अभी तक इंजेक्टेबल ड्रग्स आई हैं इस साल, और अब एक गोली लाने की बात हो रही है। जितना मैंने पढ़ा शायद 1-2 गोलियां और मौजूद हैं, लेकिन अगेन बड़ा सवाल वही है, उसी से मैं शुरुआत करता हूं कि चाहे आप इंजेक्ट करें चाहे गोली खाएं, क्या ये जो तरीका है ये सही है? और बड़ा कठिन सा नाम है ऑर्फोग्लिप्रोन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो वो आएगी गोली बनकर जिसे एली लिली लेकर आने की बात कर रही है। नमस्कार विपिन जी, नमस्कार तो सारे दर्शकों को फिर से। आई थिंक एक बार हमने पिछले बार भी ये सवाल लेके हम लोग मिले थे कि क्या ज्यादा सही रहता है कि नेचुरली वेट लॉस या टैबलेट या इंजेक्टेबल। तो मेरे हिसाब से जो अभी जो हमें जो समझ है, जो मेडिकल साइंस को जो समझ में आ रहा है कि वेट घटाना जरूरी है। और वेट घटाना आपने जैसे बताया कि बहुत ही मुश्किल काम है विपिन जी, आसानी से होता नहीं है। लोग सब कुछ ट्राई करते हैं एंड जेन्युइनली कुछ लोग हैं जिनको वेट लॉस के लिए मदद चाहिए, तो वो चाहे नेचुरली कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो चाहे इंजेक्शन से घटे, चाहे टैबलेट से घटे, चाहे सर्जरी से घटे। किसी बहुत एक्सट्रीम वेट में अभी भी सर्जरी का रोल है, तो कोई घटाना जरूरी है, क्योंकि वेट का जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे हार्ट डिजीज हो,
चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, बहुत सारा है। लोग उसको नहीं देखते, सिर्फ अपना अच्छा मैं अभी करंटली मतलब दे आर ओनली कंसर्न विद द करंट सिचुएशन। लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट वेट का बहुत बहुत ज्यादा है, एंड वेट घटाना जरूरी है। नेचुरली कर पाओ बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो टैबलेट या इंजेक्शन जो भी आपके डॉक्टर रिजनेबली सेफ तरीके से आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको जरूर लेना चाहिए। तो डॉक्टर स्वाति, गोली एक कदम और आगे जा रही है, ये कह रही है कि जो इंजेक्टेबल्स आए थे जस्ट लाइक वीगोवी या फिर मुंजारो, वो तो उन लोगों के लिए था जिन्हें क्रॉनिक मोटापा है, यानी 35 का बीएमआई, हम समझ सकते हैं कि तब व्यक्ति कितना मोटा होगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये 27 से 35, इवन थोड़ा और पहले से पकड़ लीजिए, मतलब एक सामान्य आदमी जो थोड़ा बहुत भी मोटा है वो भी ये दवाई ले सकता है। तो मतलब चलिए, क्रोनिक मोटापे वाली बात तो समझ में आती है कि आप नहीं एक्सरसाइज करके घटा सकते, नहीं खाने को कंट्रोल करके घटा सकते हैं, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है उनके लिए भी और आसान रास्ता दे रही है कि क्या करना है, गोली तो लेनी है आपको। बिल्कुल विपिन जी, देखिए ये लोग अपने जो मार्केट का दायरा है उसे लगातार बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी दवाइयां खरीदें और खाएं। लेकिन वैसे अगर आप देखें कि जो ओबेसिटी है ये इतनी बड़ी समस्या है, जैसे भारत में भी देखिए प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर आगाज किया है कि लोग इस बात को समझें कि कैसे हमें अपनी डाइट चेंज करने की जरूरत है, एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर रही है और ये बहुत सारी और बीमारियों की जननी है। यानी कि यहाँ जो लोग ओबीस हैं उनको और बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और हम देखते भी हैं। इसीलिए लगातार इसके ऊपर शोध होता रहता है। आप देख भी रहे हैं कि सभी कंपनीज जो हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि कुछ ऐसी दवाइयां आ पाए जिससे कि लोगों को कुछ सहूलियत मिले, जिससे कि उनका वेट कुछ कम हो सके। लेकिन देखिए जैसे दवाइयां आती हैं वैसे ही उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कई बार हम जो देखते हैं कि जिस चीजों के लिए वो दवाइयां आती हैं उसकी बजाय लोग जो है अपने मन से खाना शुरू कर देते हैं, खरीद खरीद कर लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत डेंजरस एरिया हो जाता है और यही चिंता रहती है कि लोग अपने आप से दवाइयां लेने लगते हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए वो भी लेने लगते हैं और आपको इन चीजों की जानकारी नहीं होती है कि इन दवाइयों से क्या साइड इफेक्ट होंगे आगे चल के। अभी देखिए ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है ये दवा, अभी इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे किसी को नहीं मालूम है। अगले साल ये लोग रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए जो है अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं उनके उनके मुताबिक अभी तक बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि दवाइयां जो हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं उन पर क्या असर होगा, क्योंकि ये नई दवाई आ रही है, वहीं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ये सब चीजें भी देखना जरूरी है, इनकी तरफ भी हमारी नजर होनी चाहिए। हम केवल ये नहीं सोचे कि हाँ दवा आ गई और अब हर कोई इसको ले सकता है, या इससे हमें अब एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, डाइट की तरफ नहीं, बस हम दवा खाएंगे और पतले हो जाएंगे। क्योंकि ये जितनी भी दवाइयां आ रही हैं जो हम पहले भी इतनी बार डिस्कशन कर चुके हैं, ये सब रिबाउंड वेट गेन कराती हैं। यानी कि जब आप इनको बंद करेंगे तो आपका दोबारा से जो वेट गेन होगा, तो आपके लिए एक तरफ आप उनके साइड इफेक्ट्स भी झेलेंगे, एक तरफ जब दवा बंद करेंगे तो दोबारा वेट गेन भी होगा। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये दवाइयां बहुत अच्छी एक्ट करती हैं, या इन दवाइयों से अच्छा रिजल्ट मिलता है जब आप एक्सरसाइज पर भी ध्यान देते हैं, डाइट पर भी ध्यान देते हैं, यानी कि पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना होगा। तभी आपको इन दवाइयों का जो सही रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा और आपके लिए वो सस्टेन्ड रहेगा। वरना वही होगा कि थोड़े दिन आप खाएंगे और उसके बाद दोबारा से वजन जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही ये हर कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग, जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई फंक्शन में जाना है या आपको वेट लॉस करना है, तो आप सोचते हैं कि एक आसान तरीका हमें मिल जाए जहां हमें मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से हमारा वजन लूज हो जाए, हम जो है पतले दिखने शुरू हो जाए। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है समझना कि हर किसी के लिए नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि दवाइयां आ रही हैं और हमें भी उम्मीद रहती है कि कुछ ऐसी दवाइयां आए जिससे लोगों का वजन कम हो सके, जो लोगों की परेशानियां हैं वो कम हो सके। लेकिन ओबेसिटी में केवल ये मत सोचिए कि बस एक गोली केमिस्ट से लेंगे, खाएंगे और वजन कम हो जाएगा। आपका जी। वर्कअप होना बहुत जरूरी है कि क्या एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्रयास कर रहे थे और नहीं हो पा रहा है तो उनके पीछे की वजह क्या है,
या वेट लॉस अगर आपको सस्टेन चाहिए तो उसके लिए किस तरह से हमें आगे स्टेप वाइज बढ़ने की जरूरत है, कब दवा लेनी है, कब दूसरी चीजों का सहारा लेना है, ये पूरा एक जो बुके की तरह से है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके इस चीज को, इस पूरे जो जर्नी है उसको तय करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। राइट, नहीं आप सही कह रही हैं। और हो यही रहा है कि इंजेक्टेबल के मुकाबले गोली नेचुरली और आसान चीज़ होगी, और अगर ओवर द काउंटर मिलेगी तो गोली खाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जितना मैं पढ़ लिख रहा हूँ, मतलब जितनी डिटेल मैंने पढ़ी कि ये इंजेक्टेबल से इनकी कीमत काफ़ी कम भी होगी कंपैरेटिवली। डॉक्टर भट्टाचार्य, जो मैं पढ़ रहा हूँ या जान रहा हूँ, टेक्निकल है अगेन, ये GLP-1 रिसेप्टर है, ये सारी की सारी दवाएँ, मतलब चाहे ये गोली बना लीजिए या फिर वो जो दूसरी दवाएँ हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। और इसको सामान्य भाषा में कहें तो सब आपकी भूख को कंट्रोल करती हैं, मतलब आपको फुलफिल्ड महसूस कराती हैं, और ये गोली भी उससे कुछ अलग नहीं होने जाएगी। तो नेचुरली भूख, मतलब पेट भरा होना, और एक किसी गोली के जरिए या किसी दवाई के जरिए ऐसा फील होना, इन दोनों में क्या अंतर है? हम लोगों का जो एपेटाइट का जो रेगुलेशन है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में कह रहा हूँ। एक होता है होम्योस्टैटिक ईटिंग, जो आपको होम्योस्टैटिक एपेटाइट है, जो आपको सेहत के लिए जरूरी है। आप अगर 5 घंटा 6 घंटा खाना नहीं खा रहे हो तो आपको बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करेगा कि आपको खाने का जरूरत है। तो एक डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है सबका, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों का एक बॉडी का एक एपेटाइट मैकेनिज्म है जिसको हम होम्योस्टैटिक एपेटाइट बोलते हैं। तो वो तो जरूरी है। वो किसी का अगर डेली रिक्वायरमेंट है 1400 1500 1600 कैलोरीज, तो उतना खाना खाने में जाना चाहिए, उतना कैलोरी का मात्रा। प्रॉब्लम होता है, कुछ एक कंपोनेंट होता है हेडोनिक ईटिंग, कि अच्छा आपको खाने के बाद आपको डेजर्ट खाना है कि नहीं, आइसक्रीम खाना है कि नहीं, एक गुलाब जामुन खाना है कि नहीं। तो वो जो ईटिंग है उसमें प्रॉब्लम होता है। अपरेंटली एक मिठाई देखने में लग रहा है छोटा सा है, उसमें 100 कैलोरी है, किसी ने 3 मिठाई खा लिया तो 300 कैलोरी हो गया। ये कहीं ना कहीं जाके बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी। तो डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट, कि ये दवाई अगर आपको फुलफिलमेंट का एहसास कराती है, मतलब कि मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा खाने का मन नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ों का आपने जिक्र किया ना, जहाँ कैलोरी का भंडार है, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये तो आदमी पेट भरे होने के ऊपर सिर्फ जुबान के चक्कर में खा जाता है कि भाई पेट तो भरा है, भूख नहीं है, लेकिन स्वाद में मजा आएगा। तो क्या ये दवाई उसको भी कंट्रोल कर लेगी? दैट इज, ये जो दवा है, ये हेडोनिक ईटिंग जो कहते हैं, ये जो मिठाई का जो स्वीट, बहुत सारे लोग होते हैं, हमें कहते हैं हम वी हैव ए स्ट्रांग टू स्वीट टूथ, हमें खाने के बाद कुछ ना कुछ तो मीठा खाना ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो कैलोरी जा रहा है, दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग टू फैट एंड एक्स्ट्रा वेट, ये इसको कहीं ना कहीं रोक देता है। जिनका भी वेट ज्यादा है, रिसर्च में जो पाया गया है कि एपेटाइट सेंटर का एक मेजर रोल है। तो अगर जो भी मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन रिसर्च हो रहा है, ये सारे जो है एपेटाइट सेंटर के कंट्रोल से ही वेट लॉस करता है। उसको थोड़ा बहुत कुछ जैसे मुंजारो है, उसका फैट के ऊपर भी इफेक्ट है, इट हैज ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फैट एडिपोज टिश्यू आल्सो। बट मेजॉरिटी जो भी, चाहे ऑर्थोग्लिप जो नया मेडिसिन आ रहा है ऑर्थोग्लिप्रॉन, या आपका मुंजारो का हो, वीगोवी का हो, ये सारे जो है आपका प्राइमरीली एपेटाइट, खासकर जो स्वीट टूथ है, एक्स्ट्रा क्रेविंग है आपका खाने का, जब आप जरूरत के बाहर जाके खाना खा रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसको रोक देता है। और वही देखा गया है कि उसी वैसे ही दैट इज द मैकेनिज्म जिससे वेट लॉस होता है। एंड सुनने में बहुत आसान लगता है, अच्छा सिर्फ एपेटाइट कंट्रोल करना है वो तो मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है। मतलब लोग करते भी है, रिबाउंड भी होता है, नेचुरली भी करते हैं तभी भी रिबाउंड होता है, टैबलेट से करते हैं तभी भी रिबाउंड होता है, इंजेक्शन से भी करते हैं तभी भी रिबाउंड होता है। बट एपेटाइट का जो ये कंट्रोल है, दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसमें रिसर्च, मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च इज ऑन द एपेटाइट सेंटर, एंड ये सारे मेडिसिन एज ऑफ नाउ एपेटाइट के थ्रू ही काम करता है। ओके, ठीक है। तो ये आपकी भूख को कम कर रहे हैं, और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो क्रेविंग होती है, वो जो एक्स्ट्रा अर्ज होती है, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मामला तो वहीं बिगड़ता है। आप दाल रोटी सब्जी तो उतनी खाते हैं जितनी खानी चाहिए, लेकिन आप जो ऊपर से कैलोरीज डाल लेते हैं कि थोड़ा मीठा खा लूँ, थोड़ा समोसा खा लूँ, जलेबी मिल गई है वो खा लूँ, वहाँ पे मामला बिगड़ जाता है। तो डॉक्टर महेश्वरी, आप मुझे बताएं कि ऑलरेडी मैं पढ़ रहा था कि जैसे नोवो की राइबेलिसिस, ये भी शायद ओरल ड्रग ही है, मतलब गोली ही है, वो भी है। तो ऑलरेडी शायद बाज़ार में दवाइयाँ आ ही रही हैं, ये जो आएगी ये
ओवर एंड अबाउट दैट है वो अपना क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो इतना परसेंटेज घटाती है हमारी दवा, इतना परसेंटेज घटा देगी, बट पहले से मौजूद है, राइट? देखिए हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो है एक्शन कुछ मोर और लेस आप जैसे कह सकते हैं कि सेम ही है, लेकिन इनका जो अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो फर्क होता है। जैसे कि रेबल्सिस है वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, ये नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, ये कुछ उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। जिस तरह से वो एक्शन करते हैं वहां पर एक थोड़ा सा फर्क रहता है। लेकिन जैसे आपने कहा, रेबल्सिस डेफिनेटली एक ऐसी ओरल ड्रग है जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन इसके साथ ये देखा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सक्सेस नहीं हुई, इतना ज्यादा इसका जो है वो रिजल्ट नहीं था जो लोगों ने देखा। इसीलिए जैसे कि ये अगर हम कहें ओजेम्पिक और रेबल्सिस जो है, ये दोनों वैसे एक तरह से सेम ही दवा है। एक ओरल फॉर्म में है, एक आईवी फॉर्म में, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में, सॉरी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में है। तो ये जो दोनों ही दवाइयां हैं, इसमें जो इंजेक्शन फॉर्म था उसमें रिजल्ट अच्छा देखा गया। उसमें देखा गया कि ज्यादा वेट रिडक्शन हो रहा है, जो लोग डायबिटिक हैं उनका जो HbA1c स्कोर है वो ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, जबकि रेबल्सिस के साथ ऐसा नहीं देखा गया। दूसरा देखें तो इंजेक्शन जो था वो हफ्ते में एक बार लगाने वाला था, जबकि ये गोली आपको डेली खानी होती है। और रेबल्सिस के साथ ये भी था कि आपको आधे घंटे कुछ नहीं खाना है, पानी के साथ, 1 ग्लास पानी के साथ इसको लेना है। तो इसके साथ कुछ इस तरह की जो है प्रिकॉशंस भी थी। तो इस वजह से रेबल्सिस ने बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देखा गया और इसीलिए ये इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई, जहां तक बात ओजेम्पिक की है। तो ये देखिए एक साइंस है जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। जब आप कोई ड्रग बनाते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ बंदिशें भी रहती हैं, कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, और उन सब चीजों को देखते हुए एक आपको बीच का रास्ता लेकर के चलना पड़ता है कि साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन चलिए ये दवा इस तरह से मदद कर रही है या इसका ये इफेक्ट आ रहा है, तो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो देखते हुए हम इस दवा को आगे जो है मार्केट में लेकर के आ सकते हैं, उनको अप्रूवल्स वगैरह मिलते हैं। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स दवाइयों के साथ रहते हैं। अभी भी देखिए ये जो ड्रग आ रही है इसके साथ यही माना जा रहा है कि इंजेक्शन लेने में जो लोगों को तकलीफ होती थी या जो महंगा पड़ता था इंजेक्शन इतना ज्यादा, ये सब चीजों से आपको एक बाईपास मिलेगा। आप आसानी से गोली खा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि देखिए अभी पहले फेज 3 ट्रायल पूरा होगा, फिर रेगुलेशंस के लिए ये जाएगी, अप्रूवल इसको मिलेगा, फिर ये मार्केट में जाकर के दवा आएगी। तो थोड़ा वक्त तो डेफिनेटली लगेगा, और इसके साथ साथ समय के साथ इसके साथ चीजें भी क्लियर होंगी कि किन किन चीजों में कहाँ कहाँ किन इंडिकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लोग ये डेफिनेटली नहीं सोचे, मैं बार बार विपिन जी यही बोलूंगी कि अपने आप इस दवा को ले सकते हैं या हर वर्ग के लिए ये दवा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। जी नहीं, बिल्कुल, और इसी पे हम फोकस भी करेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर कि भारत एक मोटा होता हुआ देश है और इसीलिए शायद इन कंपनियों को यहाँ पर एक बड़ा मार्केट भी दिख रहा है। ठीक है, जिन लोगों के लिए वाकई में वज़न घटाना परेशानी है, जैसा क्रोनिक मोटापे की जो बात होती है, वो वहाँ पर ये इस तरह के ड्रग्स बहुत काम के। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ थोड़े बहुत कंट्रोल के साथ, थोड़े बहुत एफर्ट्स के साथ अपने वज़न को घटा सकता है, आई थिंक हमारे दोनों डॉक्टर्स भी उस पर सहमत होंगे आगे जाके कि वही एक बेहतर तरीका होगा। दवाई ज़रूर काम आ सकती है आपको मदद करने में, लेकिन वही वो काम कर देगी शायद सही नहीं। एक छोटा ब्रेक।